गुप्ता साहब, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब, मतीन साहब, फ़हीम भाई, बारी साहब, तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उस्मान भाई को ख़ास तौर पे हनीफ भाई उनको मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पे निज़ामाबाद में मुसलमान एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। निज़ामाबाद के हर गली के अंदर, मुसलमान एरिया के अंदर हर जगह पर सीसी रोड, बीटी रोड, यहाँ तक के बोधन रोड के ऊपर इतना प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट के अंदर मारे गए। लेकिन वहाँ पर कभी कांग्रेस में 10 साल रहा। कांग्रेस बिगाला गणेश गुप्ता एमएलए बनने के बाद से बोधन रोड के अंदर बोधन रोड बनाया गया, सेंट्रल लाइटिंग बनाई गई, सेंटर डिवाइडर बनाया गया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे निज़ामाबाद के अंदर हमारे आज से नोटिफिकेशन आने से पहले लिब्रा गार्डन के अंदर हम एक प्रोग्राम करे थे जो शादी मुबारक के नाम से चक्का बांटे गए। 402 चक बांटे गए। वहाँ से 402 चक का मतलब होता है कि हमारी बहनों के अंदर 4 करोड़ 2 लाख रुपए शादियों के लिए दिए। परसों खाली 1 महीना पहले ऐसा हजारों चक हम 2014 से 2023 तक हजारों चक दिए हमारी बहनों के लिए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे हमारे एमएलए साहब 8 रेसिडेंशियल स्कूल बनाए। 8 रेसिडेंशियल स्कूल के अंदर 4200 बच्चे तालीम हासिल करें। एक मुसलमान गरीब बच्चे और बच्ची के ऊपर 1,20,000 रुपये खर्चा किया जा रहा है। कोई गरीब आदमी 1,20,000 रुपये खर्चा करके अपनी औलाद को नहीं पढ़ा सकता। मैं आप लोगों से, हमारे एमएलए साहब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 8 स्कूल जो रेसिडेंशियल स्कूल हमारे गरीब बच्चों और बच्चियों के लिए लाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि निज़ामाबाद का माहौल इतना खुशहाल माहौल, हमको खुशहाल ज़िंदगी चाहिए। मुसलमानों को खुशहाल ज़िंदगी के लिए, खुशहाल माहौल के लिए हमको PRS का साथ देना ज़रूरी है। ऐसे सेकुलर एमएलए, हरदिल अजीज़ एमएलए जो मुसलमानों के हमदर्द, अक़लियतों के दोस्त हैं, हम कार के निशान को वोट डालकर बिगाला गणेश गुप्ता साहब को भारी अक्सरियत से जिताना है। और मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आने यहाँ के इंतखाबात, आज के इंतखाबात निज़ामाबाद अर्बन के अंदर ऐसे हो गए हैं कि अगर अपने वोट तकसीम हुए या कांग्रेस को चले गए तो हमारे पास बीजेपी भी आ सकती। हम, हमारे एमएलए साहब इस ऐसे एमएलए साहब है 10 साल के अंदर सारे मुसलमानों से इतना घुल मिल गए, एक फैमिली, मुसलमानों के फैमिली मेम्बर के साथ बन गए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कार के निशान को वोट डालकर भारी अक्सरियत से बिगाला गणेश गुप्ता साहब को हाथ को मजबूत कीजिए और भारी से भारी अक्सरियत निज़ामाबाद के अंदर मुसलमानों में निकलेगी बोल के मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ। मुझे जो मौका दिया गया मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम और जलसा में मेरे साथ जो मौजूद है हमारे सीनियर कायद मौलाना करीमुद्दीन कमाल जी, अलीम भाई, मजाज भाई, फयाज भाई, अमर, मतीन, इम्तियाज़ और सनाउल्ला, फ़हीम कुरैशी, उस्मान भाई, हनीफ भाई और वार प्रेसिडेंट, हाँ इम्तियाज़ का नाम बोल दिया, होने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। शेख आरिफ, काजा मोइनुद्दीन, SK मोहम्मद, सैयद फिरोज़ अली, SK जावेद, मोहम्मद इमरान, शेख नसीर, MD हनीफ, शेख सलीम, MD मीटिंग लगाया था। उधर मोड़ के हम और गली में मोड़ के हम लगाए थे, पूरे औरत थे। लेकिन आज कोई औरत नहीं है, पूरा मर्द ही है। ये फर्क है। जगह कामन जरूर है लेकिन लोग कामन नहीं है। ये एक ही एग्जाम्पल है आपको कि औरत भी हमारे साथ है और मर्द भी हमारे साथ है। और जो लोग अभी हमारे पार्टी में शामिल होने वाले हैं उनको BRS पार्टी के तरफ से मैं वेलकम कर रहा हूँ। अभी ये इसके बाद उनको कड़वा पहनाएंगे, हमारे पार्टी में शामिल करेंगे। हमारा BRS पार्टी के ऑफिस में रोज 6 बजे से 7 बजे 7:30 बजे तक पार्टी में शरीक होने वाला ये प्रोग्राम चल रहा है। और कहीं कहीं लोग एक मीटिंग में जब हम जाते हैं 1000, 1500, 2000 लोग BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे? क्या वजह है इसके?
और मैं अभी तमाम हमारे सीनियर खाए हम गाड़ी में कल जाते जाते बात कर रहे थे, हमारा तजुर्बा आ गया। अलीम भाई 35-40 साल से है, मजाज भी 35-40 साल से है सियासत में। वोटर का रिस्पांस दे के हम पहचान लेते कि भाई ये किसको डाल रहे। और इतना हमको हिम्मत बढ़ रहा है, वो लोग क्या बोल रहे मालूम है? ऐसा बोल रहे, बोले तो कार को ही डालेंगे, तो आवाज रहते इसमें सुनिए नहीं आता। फिर भी बड़े बड़े लोग भी दुकान में ठहर के बेफिक्र रह जाओ, ऐसा ऐसा बता रहे। तो हमारा हिम्मत बढ़ते जा रहा है। रोज शाम में कहीं ना कहीं जलसा, कहीं ना कहीं रैली हम निकाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और खासकर हमारा माइनॉरिटी भाई लोग मुझे मिस्टर डेवलपमेंट का नाम दिए और उसका नाम हम जरूर रोशन करेंगे। 2014 से पहले निजामाबाद कैसा था और 2023 में कैसे है आप लोग जानते हैं, इसके बारे में मैं बाद में बोलूंगा आपको। अभी केसीआर साहब 2014 में तेलंगाना हासिल करने के बाद 1000 रुपए करेंगे। कांग्रेस वाले ने बोले ये मुमकिन नहीं है, खाली बातें बोल रहे केसीआर साहब। लेकिन 2014 में जीतने के बाद सीधा सीधा 1000 रुपए पिंचन कर दिए और उसके बाद 2018 तक 1000 रुपए दिए। 2018 में फिर आपके सामने आए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और 18 में मुझे जिताइए, मैं पिंचन 2000 करूंगा। कांग्रेस वाले फिर बोले अरे ये झूठ बोल रहे हैं, 2200 रुपए हम देने को मुश्किल हो गए, 2000 रुपए कहां से आएगा। 2000 कर दिए जो ऐलान हुआ। 2023 तक अभी 2000 रुपए आ रहे। कोरोना टाइम पे 4 दिन आगे या पीछे, लेकिन पेंशन जरूर आया। और अभी केसीआर साहब ने नया फैसला लिया, नया मैनिफेस्टो बनाया। उसमें अभी 2023 में मुझे जिताओ, 5000 रुपए का पेंशन होगा और केसीआर साहब का वादा है जरूर देके रहेंगे। और इसके बाद गैस सिलेंडर 900 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। गरीब के घर में कमाए 100 पैसे सिलेंडर में आधा पैसे चले जा रहे। केसीआर साहब ने ऐलान किया 900 रुपए का सिलेंडर 400 रुपए में देंगे और 500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी रहेंगे। हर एक माँ अपने बच्चों के लिए सोचती कि भाई हमारा बच्चों को हम बारीक चावल नहीं खिला सक रहे, क्योंकि रेशन शॉप में सिर्फ मोटा चावल मिलता है। लेकिन केसीआर साहब ये भी फैसला किया, आने वाले दिनों में आपको रेशन शॉप में व्हाइट रेशन कार्ड के ऊपर सिर्फ आपको बारीक चावल मिलेगा। ये भी बहुत खुशी की बात है। अगर किसी गरीब के घर में बीमार आया तो एक तरफ तो बीमारी की परेशानी, दूसरी तरफ तो पैसे की परेशानी। कोई भी हॉस्पिटल लेके जाओ, 50,000 1 लाख रुपए देने तक डॉक्टर आके आपके हाथ भी नहीं छीते। फिर पैसे के लिए आप कर्जा मांगने जाएंगे, उधार कर मांगने जाएंगे, आपको कोई भरोसा नहीं करेंगे, पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन केसीआर साहब नया मैनिफेस्टो में लगाया, व्हाइट रेशन कार्ड जिनको भी है 15 लाख रुपए तक ट्रीटमेंट मुफ्त रहेगा, फ्री में रहेगा। और गांव में रैयत जो है, अगर उसके घर में कोई रैयत गुजर गया तो उनको 5 लाख रुपए मिलता है। हमारे जैसे लोग, जैसे मैं हूं, जैसे वरंगल है, जैसे खम्मम है, नलगोंडा है, ऐसा शहर वाले हमने केसीआर साहब को बोले साहब हमारे पास रैयत तो है नहीं, हमारे अर्बन आबादी लोग को कुछ करना चाहिए। तो फिर केसीआर साहब ने फैसला किया जरूर इनको भी सिक्योरिटी होना चाहिए। अगर सडनली कोई बीमार से गुजर गया तो घर वाले के लिए कुछ आसरा चाहिए उनको। तो इसीलिए केसीआर साहब जो भी व्हाइट रेशन कार्ड वाले हैं, बीपीएल फैमिलीज, सबको 5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। किसी के घर में अगर कोई गुजर गया, घर के अंदर 5 लाख रुपए हफ्ता से 10 दिन में आएगा। और जो पेंशन आने वाले औरत है, कोई बड़े उम्र वाले, उनको पेंशन आएगा। जो बेवा है उनको भी पेंशन आएगा। और जो घर वाले छोड़ के गए उनको भी पेंशन आएगा। कुछ लोग बीपीएल फैमिली के अंदर
ना ही वो बेवा है, ना ही वो घर वाले छोड़ के गए, ना ही बड़ा उम्र नहीं है। ऐसा लोगों को 3,000 रुपए पेंशन आएगा। 3,000 रुपए का ऐलान करे केसीआर साहब। इससे अच्छा हुकूमत कौन सा हो सकता है भाई? अभी आगे पार्टी वाले बहुत कुछ बोल दिए, लेकिन हकीकत में बदल के दिखाए सो सिर्फ बीआरएस पार्टी और केसीआर साहब है। इसीलिए हम केसीआर साहब को और एक बार जिताना जरूरी है। केसीआर साहब को जिताना, इसके मतलब क्या होता है? आप एमएलए को जिताओ, एमएलए जाके सीधा केसीआर साहब को इलेक्ट करेंगे। अभी निजामाबाद शहर का तरक्की बहुत हुआ। कैसे हुआ? 1,000 करोड़ रुपए केसीआर साहब ने निजामाबाद के आवाम के लिए दिए। हमारे पीछे देखिए मिनी टैंक बंड कितना खूबसूरत बना है, आपके बाजू में ही है। गए देखे कुछ लोग? जरा देखे, जो देखे वो हाथ उठाइए। मिनी टैंक बंड देखे सवाल है? अच्छा है, अच्छा है तो वोट जरूर मेरे को दे देना। शुक्रिया। हमारे चीचा बोल रहे सबसे मेरे को बहुत पसंद, हमारे वहाँ बड़ा आदमी जो चीचे बैठे हुए हैं उन लोग बोल रहे आप कुछ देंगे बोल के। ईमानदार रहते, उनको सियासत बहुत देखे सो रहते, तो मेरे से बहुत उनको बहुत सोच आगे रहते। तो ये मिनी टैंक बंड है। और गली गली में सीसी रोड बनाए, बीटी रोड बनाए, नेहरू पार्क में फाउंटेन बनाए।